वेल फाइनली मिराक्युलस स्कारलेट लेडी का एक ऐसा एपिसोड जिसका ब्रेकडाउन के लिए तुम्हारे से ज्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस एपिसोड के थ्रू ही आखिरकार इस सीरीज के अंदर एंटर होने वाली है लाइला रोसी, यानी कि हमारी प्यारी सी अखंडी चुड़ैल की। और यहाँ पर तुम सभी को अच्छे से पता है कि इस सीरीज के अंदर आखिर इस वाली कैरेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर तुम लोग मेरा मानो तो इसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से ही मिराक्युलस सीरीज के अंदर एनफ ऑफ एनर्जी महसूस होने लगता है, जो कि हम लोगों ने तो सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर वैसा कुछ होता है कि नहीं। तो चलो फिर हम लोग हमारे आज के एपिसोड देवल्पिना को स्टार्टिंग टू एंडिंग प्रॉपरली देख के खत्म करने वाले हैं। एंड ये एपिसोड स्टार्ट होता है लाइला की इंट्रोडक्शन से, जो कि कर रही थी हमारी मिस बूस्टी है। लेकिन इसमें तो यहाँ पर किसी को कोई दिलचस्पी है ही नहीं। क्लुई अपनी नाखूनों को देखने में लगी थी और उधर को तो अपना भाई मुंह से लाला फेंकते हुए सो रहा था। एंड लाइला अपनी इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि क्यों ना हम सभी लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। और इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है, लाइला सभी लोगों से कहने लगती है कि मैं अपने ट्रैवल की वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और जाने माने हस्तियों को जानती हूँ, जैसे कि जैकी स्टोन, प्रिंस अली और स्पेशली स्पीलबर्ग। और स्कारलेट लेडी तो मेरी चड्डी बड्डी यार है। जो सुनकर आलिया कहती कि वाओ लाइला, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, तुम ये सब आखिर कैसे कर लेती हो। जिसकी रिप्लाई में कि लाइला कुछ कहती नहीं बल्कि यहाँ पर से उठ के एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। और अभी मैंने यहाँ पर मैरिनेट को भी नोटिस किया। और फिर हम लोग आते हैं हमारे भाई की तरफ, जो कि अपने बाप को लॉकर रूम में कुछ छिपा कर रखते हुए देख लेता है। जो देखने के बाद हमारा भाई कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मॉम के पिक्चर के पीछे एक सीक्रेट लॉकर भी है। और इस लॉकर को खोलकर इस लॉकर के अंदर घुस के फ्लैग तक जग करने लग जाता है। और फ्लैग के बिल्कुल साइड में ही पीकॉक मिरेक्युलस भी था, लेकिन हमारा फ्लैग भाई सब तो यहाँ पर मस्ती में था, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फ्लैग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बुक को जरूर से फेंक के मरता है हमारे भाई की तरफ, जिसे कि अपना भाई भी चुपचाप ही अपने बैग में रख लेता है। जिसके बाद कि हमें क्लोई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस नई लड़की में आखिर ऐसी क्या खास बात है। और साब्रीना भी कह रही थी कि सच में वो स्कारलेट लेडी के भी बहुत करीब है। जो सारा कुछ क्लोई साब्रीना के फोन से देखने के बाद कहती है कि वो एक नंबर की झूठी और चूही है, वो कहाँ पर है। और तभी क्लोई देखती है कि हमारे भाई को तो लाइला लाइब्रेरी के अंदर खींचते हुए लेके जा रही थी, जो देख के बुरी तरीके से क्लोई की दिमाग सटक जाती है। और तभी हम लोग लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा भाई सोच रहा था कि ये बुक तो मेरे से परा भी नहीं जा रहा। जो देखकर लाइला कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिसके जवाब में अपना भाई कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, तो बस कुछ सुपर हीरोज के बारे में फलाना टीम का लिखा हुआ है। जो सुनकर लाइला कहती है कि ओ मुझे भी सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा पसंद है। और तभी क्लोई आकर हमारे भाई से चिपकने लगती है। अपना भाई क्लोई से कहते हैं कि क्लोई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्लोई कहती है कि किसे परवाह है, मुझे अपनी बुक दिखाओ, मेरे को स्कारलेट लेडी वाला पेज देखना है। जो सुनकर अपना भाई सांस लेते हुए कहते हैं कि क्या स्कारलेट लेडी। लाइला कहती है कि तुम्हारे और बग के बीच कुछ कनेक्शन है क्या। क्लोई कहती है कि हाँ वो उससे प्यार करता है, लेकिन अपना भाई बोल देता है कि नहीं वो तो कुछ और ही है। फिर लाइला अपने भाई के करीब आकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है क्या, मैं स्कारलेट लेडी के बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जो सुनकर क्लोई चिल्लाते हुए कहने लगती है कि झूठ कहना बंद करो, तुम स्कारलेट लेडी के दोस्त नहीं हो। पर यहाँ पर हमारे भाई को तो इन सारे बातों से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे भाई यहाँ से मस्त उठते हुए कहते हैं कि मेरे को जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। बट फिर लाइला उठते हुए कहने लगती है कि एड्रियन हम लोग हमारे बातचीत चालू रख सकते हैं पार्क में स्कूल के बाद। और इन्हीं सारे बातों के बीच लाइला छुपते छुपाते एड्रियन से उसके बाप की बुक चुरा लेती है। फिर जब बाद में लाइला उस बुक को खोल के देखती है, तब वो कहती है कि एक विकसित सुपर हीरोइन फॉक्स मिराक्युलस किया, अब तो बस पार्क के पास ही जो एक ज्वेलरी की दुकान है वहाँ पर जाना बाकी है। और फिर हमें क्लोई को दिखाई जाते हैं, जो कि गुस्से में कह रही थी कि वो एक नंबर की झूठी कुतिया लड़की है। पर फिर टिकी कहने लगती है कि तुम्हें वो बुक लेनी होगी, वही जो कि एड्रियन या फिर लाइला के पास थी। क्लोई कहती है कि हाँ तो इसका मतलब तुम कह रही हो कि मुझे एड्रियन पे नजर रखनी होगी। टिकी कहती है कि हाँ उसे फॉलो करो। क्लोई कहती है कि हाँ मैं वही करने वाली थी अभी। एंड इसके आगे हम लोग हमारे भाई को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि हाँ मैं अभी पूरी तरीके से तैयार हूँ लाइला के साथ जाकर मीट करने के लिए। बट फिर हमारा फ्लैग कहते हैं कि तुम्हारा वो बुक गायब हो गया, उसे उस नई लड़की ने चुराई थी। जो सुनकर अपना भाई कहते हैं कि क्या सच में उसने मेरी बाप की बुक चुरा लिया, वो शायद से स्कारलेट लेडी की सच में फ्रेंड है। और फिर हम लोग हमारे मेरिनेट को भी देखते हैं, जिससे कि यहाँ पर मिस बूस्टी लाइला की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ पकड़ा देती है। बिकॉज हमारी मेरिनेट यहाँ पर क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बनती है। जिसके बाद कि हमें वही पार्क वाला सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइला बैठी थी और क्लोई अपने फोन पे सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और जैसे ही यहाँ पर अपना भाई का एंट्री होता है, लाइला उस बुक को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे की टिकी उठाकर कहती है कि क्लोई देखो बुक मिल गई। क्लोई भी लाइक अरे नहीं मैं नहीं छूने वाली इस कचरे को। और वही लाइला कह रही थी कि सिर्फ स्कारलेट लेडी ही मुझे नहीं बचाई थी, हम लोग दोस्त है क्योंकि मेरे पास एक राज है, आई एम अ डिसेंडेंट सुपर हीरो दी वल्पिना। जो सुनकर अपना भाई कहता है कि क्या कहा वल्पिना। लाइला कहती कि हाँ वो सबसे महान फेमस और स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो है, जिसके आसपास तो स्कारलेट लेडी आती भी नहीं है। जो सारा कुछ सुनने के बाद क्लोई काफी ज्यादा गुस्से में आकर टिकी को पकड़ कर कहती कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। एंड इसके आगे हम लोग हमारे भाई को देखते हैं, जो कि लाइला से कह रहा था कि मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि तुमने मुझे अपने सीक्रेट बताया। जब मैंने देखा कि मेरा बुक गायब हो चुका है, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो मुझे तुरंत ही पता चल गया था कि तुम झूठ बोल रही हो। और क्या तुम्हें पता है कि मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि स्कारलेट लेडी कभी भी किसी और को बचाने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं निकलेगी। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है स्कारलेट लेडी की, जो कि यहाँ पर आती ही कहती है कि वोइल अगर ये छोटी सी झूठी लड़की नहीं है तो क्या तुम्हें सच
तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होने का दिखावा करके इधर उधर ऐसे ही घूम सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी वो दोस्त जरूर से बन सकती हूँ जो तुम्हें बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही धो देगी। ऐसा कहने के बाद लिटरली लाइला को स्कारलेट लेडी एक फाउंटेन पे फेंक के मार के जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे कि लाइला यहाँ पर पूरी तरीके से भीग गई थी। और तभी सभी लोग यहाँ पर आके लाइला को ऐसी हालत में देख लेती है, जिसके वजह से कि यहाँ पर से लाइला काफी जोरों से रोते हुए भाग कर चली जाती है। फिर अपना भाई यहाँ पर आके स्कारलेट लेडी से कहने लगते कि तुम्हें तो अपने आप पर बहुत प्राउड हो रही होगी ना। और आलिया भी कहती कि हाँ ये आखिर थी क्या, जिसकी रिप्लाई में स्कारलेट लेडी कहती कि अरे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड होने की दिखावा करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती थी। हुकूमत उसके थ्रू हमें टारगेट कर सकता था, इसीलिए ये उसके भले के लिए ही था। और अब उसकी जान बचाने के लिए एड्रियन, मेरी जान तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जो कि सुनते साथ ही हमारा भाई यहाँ पर से धूम धुमाते हुए भाग के चला जाता है। इसके बाद हमें एक बोनस बिग पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हमारा मेरनेट बैठकर उसी बुक को रीड कर रही थी जो कि एड्रियन का बाप का था। अब मेरनेट को ये बुक वही बर्ड से मिली होगी जहाँ पर की स्कारलेट लेडी ट्रांसफॉर्म होते समय टिकी के हाथ पर से ये बुक गिर गई थी। एनीवेज, इसके आगे हम लोगों को एक और बिग पैनल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर की लाइला ऑलरेडी अकोमटाइज्ड हो चुकी थी। और वो अकोमटाइज्ड होने के बाद अपने इल्यूजन के पावर से आसमान में ऐसा दिखाती है कि मानो वहाँ पर से एक मीटोरेट गिर रही है, जिससे कि वो खुद से ही जकर रोकती है और खुद को पेरिस के सभी लोगों के सामने वल्पिना नाम की सुपर हीरोइन से इंट्रोड्यूस कराती है। जहाँ पर की स्कारलेट लेडी और कैटनोर भी आ पहुंचा था, जहाँ पर की स्कारलेट लेडी कह रही थी कि मेरा मुश्किल अब और भी बढ़ने वाली है क्योंकि अब ये 2 हो चुके हैं। बट फिर वल्पिना के अपने भाई से कहने लगते कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैटनोर, मेरे को तुम्हारा सूट काफी बढ़िया लगा। और फिर स्कारलेट लेडी आगे कर वल्पिना से कहने लगते कि सुन लो फॉक्स फेस, पेरिस पर सिर्फ एक ही सुपर हीरोइन की जरूरत है। पर वल्पिना तो यहाँ पर इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कह रही थी कि अरे वो देखो हुकूमत, जो सुनकर स्कारलेट लेडी कहती है कि हाँ, जैसे कि मैं उस पर अभी गिरने वाली हूँ, मेरा मतलब कि हम नहीं जानते ना वो असल में कैसा दिखता है। और फिर इसके आगे वल्पिना कह रही थी कि स्कारलेट लेडी तुम लेफ्ट की तरफ जाओ और कैटनोर तुम राइट की तरफ जाओ, मैं बीच में से जाती हूँ। लेकिन फिर इन सारी चीजों को लेकर इन दोनों में फिर से तू तरह में होने लगती है, जिससे कि कैटनोर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होकर यहाँ पर से ये कह के चला जाता है कि लेडीज मैं इस मामले को तुम्हारे हाथों पर ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पर से अपना भाई सीधा अपने घर आके ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर की फ्लैग अपने भाई से कहता है कि तुमने उन्हें सच में छोड़ के चलाया, जिसकी रिप्लाई में अपना भाई कहता है कि अरे वो वल्पिना लाइला थी और वो हुकूमत तो बस एक ट्रैप था और मैं ऊपर से बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए उन दोनों के इसे डील करने दो। और फिर अपना भाई अपने फोन को देखते हुए कह रहा था कि मैंने मेरनेट के एक फोन को मिस कर दिया है, उसे मैं वापस से फोन करता हूँ। हे मेरनेट माफ करना, मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाया। मेरनेट यहाँ पर अपने भाई से कहती है कि मुझे पार्क में से कुछ मिला है, वो मुझे तुमसे मिलकर वापस करनी होगी। एंड इसके आगे हम लोग वापस से घूम के आते हैं स्कारलेट लेडी और वल्पिना की तरफ, जहाँ पर की वल्पिना कह रही थी कि तुम तो अपने पार्टनर को भी रोक के नहीं रख सकते, खैर अब मैं अपने इस ड्रामा को बंद कर सकती हूँ। ऐसा कहते साथ ही वल्पिना एक साथ ही कई सारे मिसाइल्स को पॉइंट कर देती है स्कारलेट लेडी की तरफ और कहने लगती है कि सबको लगता है कि तुम एक असली सुपर हीरो है, लेकिन मैं ये जल्दी साबित कर दूंगी कि तुम एक बस ढोंगी हो, तो अब इसीलिए तुम अपनी मिराक्युलस मुझे दे दो वरना मैं उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। जो सुनकर स्कारलेट लेडी कहती क्या तो उससे क्या हो गया, अगर मैं जीत गई तो मैं वापस से ये सारा कुछ ठीक कर सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद वल्पिना भी लाइक अरे भाई कौन कहते हैं कि मैं असली विलेन हूँ, असली विलेन तो तू है। और फिर जब स्कारलेट लेडी वल्पिना को अपने योयो से पकड़ने की कोशिश करती है तब उसे मालूम पड़ती है कि उसके पावर्स तो असल में सब कुछ दिखावा है। एंड यहाँ से सीन काट होके आता है हमारे भाई और मेरनेट की तरफ, जहाँ पर कि हमारा भाई कह रहा था कि सो इसीलिए तुमने इसे ढूंढ ही लिया। मेरनेट कहती है कि ये एक हीरो बुक है, तुम फिर से चेक करो। हमारा भाई कहता है कि ये मेरा बाप का है, मुझे तो लगा था कि ये लाइला लेकर गई थी। मेरनेट कहती है कि ये मुझे पार्क में ही कचरे के पास पड़ा हुआ मिला। हमारा भाई कहता है कि क्या कहा उसने इसे फेंक दिया। और तभी पीछे से वल्पिना के अपने भाई को बुलाते हुए कहते हैं कि एड्रियन, जो देखकर अपने भाई के आंखें बस उसे ऐसे जाने के लिए ही इशारा कर रहा था। बट स्टिल हमारा भाई यहाँ पर मेरनेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर वल्पिना कहती है कि ये लड़की कौन है, जिसकी रिप्लाई में अपना भाई बोलता है कि जो भी हो लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब लाइला। वल्पिना अपने भाई से कहती है कि अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए आई हूँ कि मैं कोई झूठी नहीं हूँ, मैं असली एक सुपर हीरोइन हूँ, स्कारलेट लेडी मेरे से चलती रहती है, लेकिन अब वो हमारी डेट खराब नहीं कर सकती। जो सुनकर अपना भाई कहते हैं कि यार वो कोई डेट नहीं था। और इतने पे यहाँ पर एंट्री होती है स्कारलेट लेडी की, जो कि यहाँ पर आते साथ ही मेरनेट को देखती है, कहती कि अरे डुपिंग चिंग तुम हमेशा क्यों ऐसी जगह में ही फंसी रहती हो। जो सुनकर अपना मेरनेट कहती कि हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं यही सेम चीज तुम्हारे को भी बोल सकती हूँ। जो सुनकर वल्पिना कहती कि रुको तो क्या इसका मतलब कि तुम्हें भी स्कारलेट लेडी से नफरत है। मेरनेट कहती कि हाँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही क्योंकि मुझे हुकूमत से भी उतना ही नफरत है। और क्या तुम लोग कभी भी इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम लोग इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐसे देखोगे, कतई नहीं हो सकता। इसके आगे हमारा भाई यहाँ पर से ये कहकर जाने लगता है कि मेरनेट मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट कर लूंगा। और यहाँ पर से हमारा भाई को जैसे इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। एंड इसके आगे हमारा भाई कैटनोर में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा यहाँ पर चला आता है, जिस देखकर वल्पिना अपनी इल्यूजन पावर के थ्रू उसके साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हमारी मेरनेट कहती कि ये सब तो बस एक छलावा है, तुम लोग वहाँ पर देखो, जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि वल्पिना अपने भाई को उठाकर ले जा रही है, जहाँ पर कि वल्पिना अपने भाई को सीधा लेकर आती है एक टावर के ऊपर, जहाँ पर से कि कहती है कि तुम अपने मिराक्युलस दे दो वरना मैं इसको फेंक दूंगी। लेकिन स्कारलेट लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसको फेंक दो, मैं उसे पकड़ लूंगी और फिर मेरा लकी चार्म तो है ही। एंड स्कारलेट लेडी यहाँ पर फिर से ओवर एक्टिंग करके रोते हुए कहने लगती है कि मेरा राजकुमार मेरी सेक्रीफाइस के लिए जरूर से मुझे माफ कर देगा। लेकिन फिर कैटनोर वहाँ पर अपनी स्टिक फेंक के मरता है, जिससे कि उसका इल्यूजन टूट जाती है।
और अगर तुमने सीरीज देख रखा है तो तुमको पता ही होगा कि इसके आगे एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पर भी स्कारलेट लेडी अपनी लकी चार्म को बुलाती है, जो कि सीरीज की तरह यहाँ पर भी एक छोटी सी मिरर निकलती है, जिस मिरर का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्कारलेट लेडी वल्पिने की तरफ फ्लैश मार के उसे कई सारे रोज में फंसा देती है। और फिर जब लाइला की आंखों निकल जाती है तब लाइला स्कारलेट लेडी से कहती है कि तुम तो सच में कमाल की हो। जो सुनकर यहाँ पर स्कारलेट लेडी उल्टा कहने लगती है कि मेरे एजेंट पे हमला करना और उसके अराउंड घूमते रहना, हीरो बनने का दिखावा करके ये सब बंद करो। अब इन सारी चीजों को लेकर इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है, जिसके बाद की आखिर में लाइला यहाँ पर से यह कह के जाने लगती है कि टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारे दोस्त बनने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। एंड उधर को तो अपना भाई कह रहा था कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये नीचे कैसे उतरने वाली है। और फिर इसके आगे एग्जैक्टली क्या होता है हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, ना ही मैरिनेट को और ना ही कुछ और दिखाया जाता है। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। बट मैं तुम्हारे को पहले से ही थोड़ा सा स्पॉइलर दे दूं कि नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग लाइला और मैरिनेट के बीच थोड़ा सा कुछ देखने वाले हो, मतलब कि सच में कुछ ऐसा जो कि तुम लोगों ने कतई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। हाँ, एक और बात, अगर तुम्हारे को आज के वीडियो के अंदर आसपास के नॉइजेस की वजह से ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा खराब लगा हो तो इसके लिए आई वाज लिटरली सॉरी। मेरे को काफी जल्दी एपिसोड अपलोड करना होता है, तो मैं बस रात को ही रिकॉर्ड नहीं कर सकता, दिन में भी करना होता है। और दिन के बाद तो तुमको पता ही हर किसी के भरोसे बकबक करते ही रहते हैं, तो तुम्हारे को आसपास के नॉइजेस को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना होगा। बट फिर भी आगे से मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस पे रिकॉर्ड करने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद माय मिरेकुलस यूनिवर्स।